नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। ब्रिटेन में चुनाव के नतीजे ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाले हैं, या हम ये कहें कि ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें लेबर पार्टी के जो लीडर हैं कीयर स्टारमर ये लैंडस्लाइड विक्ट्री सिक्योर किए हुए हैं। आपको बता दें कि जिस नारे को 400 पार का जो नारा यहाँ पर बीजेपी चुनाव के टाइम में लगा रही थी, वो नारा कहीं ना कहीं ब्रिटेन में जाकर पूरा हुआ है। और 400 से भी ज़्यादा, जब मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक्त 410 के आसपास में जो सीटें हैं वो लेबर पार्टी को मिली। और जो कंजर्वेटिव पार्टी है, जो ऋषि सुनक की पार्टी है, वो लगभग 150 के से भी ये कम में चल रही है। और फाइनली कीयर स्टारमर जीतने के बाद में कहीं ना कहीं इन्होंने ये कहा है कि अब जो जनता है, ब्रिटेन की जो जनता है, यूके की जो जनता है, ये चेंज चाहती है। क्योंकि लगभग 14 साल के बाद में लेबर पार्टी के जो लीडर है अब ये सरकार बनाने वाली है। क्योंकि इसके पहले आपने देखा होगा 2010 से पहले, इवन की 2005 के टाइम में लास्ट टाइम टोनी ब्लेयर ये लेबर पार्टी के लीडर रहे थे। इसके बाद में एक लंबे टाइम के बाद में एक बदलाव देखने को मिला। और इसको लेकर ना ऋषि सुनक की जो पार्टी है कंजर्वेटिव पार्टी, इन्होंने भी ये रिजल्ट को एक्सेप्ट किया है। और ये जो डिफीट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऋषि सुनक अपने ऊपर लेते हुए यहाँ पर इन्होंने ये कहा कि यस, हमारी तरफ से कुछ गलती हुई है और हमें और भी आगे सीखने की जरूरत है। और कुछ आंकड़े ऐसे भी है जो कि लास्ट 14 ईयर्स में जो चीजें बदली नहीं हुई थी वो आज ब्रिटेन में बदलता हुआ दिख रहा है। तो अगर हम बात करें थोड़ा सा यूनाइटेड किंगडम के इलेक्शंस के बारे में, और इस वीडियो में बेसिकली हम ये भी बात करेंगे ऋषि सुनक यहाँ पर क्यों हारे और क्यों इलेक्शन यहाँ पर 2025 को बोलकर 2024 में करवा लिया गया, इस पर भी हम डिस्कस करेंगे। और इंडिया के साथ में अब हमारी जो रिलेशंस है कैसी होने वाली, इस पर भी हम डिस्कस करेंगे लास्ट का स्लाइड में। तो आपको बता दें कि यूनाइटेड किंगडम, जो कि इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड और वेल्स, ये चारों लैंड पार्ट को मिलाकर हम लोग यूके कहते हैं। और यहीं पर रिसेंटली इलेक्शंस कंडक्ट हुए। और ये जो इलेक्शंस था बेसिकली लोकसभा, जो हम आज के टाइम में इंडिया में कहते हैं, उसे ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन कहा जाता है, जिसमें टोटल 650 सीटें थी और आपको लाने थे मेजोरिटी के लिए 326 सीटें। जिस तरीके से हमारे पार्लियामेंट में एक राज्यसभा भी होता है, उस तरीके से ब्रिटेन में हाउस ऑफ लॉर्ड होता है। बेसिकली हम आपको बता दें कि ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ना, हम लोग पार्लियामेंट्री सिस्टम ब्रिटेन से ही हम लोग कॉपी पेस्ट किए हैं। लेकिन एक डिफरेंस यहाँ पर यह है कि जो प्रेसिडेंट है, क्योंकि पार्लियामेंट का पार्ट प्रेसिडेंट भी है, लोकसभा राज्यसभा तीनों होता है, तो जो प्रेसिडेंट है हमारे यहाँ इलेक्टेड होते हैं। ब्रिटेन में ये मोनार्क सिस्टम चलता है। सो रिसेंटली यहाँ पर जो इलेक्शंस कंडक्ट हुए, कल के दिन इलेक्शंस कंडक्ट हुए, आज के दिन रिजल्ट यहाँ काउंटिंग स्टार्ट हो चुकी है। और अभी जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक्त यहाँ पर कीयर स्टारमर की जो पार्टी है, लेबर पार्टी, यहाँ पर इनको 409 सीटें, आप नीचे देखिए 409 सीटें यहाँ पर मिली हुई है। यही हम लास्ट इलेक्शंस की बात करें 2019 के टाइम में जो इलेक्शन कंडक्ट हुई थी, उस टाइम में इन्हीं पार्टी को यहाँ पर 202 सीटें मिली थी टोटल। और अभी टोटल तो काउंटिंग पूरी नहीं हुई है। और यहाँ पर 400 पार का जो नारा है ना, ऐसे नारा यहाँ पर लगा हुआ नहीं था, बिना नारे के ये लोग जीत गए हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम बात करें कंजर्वेटिव पार्टी की, ऋषि सुनक की पार्टी की, ये इस बार 120 में है, जहां 409 इनके पास में, इसके पास में 120 है। आप समझ सकते हैं कि लास्ट इलेक्शन में कंजर्वेटिव पार्टी को 365 सीटें मिली थी, जो कि आप मेजोरिटी से काफी ज्यादा थे। 326 लाने होते, 365 सीटें थी। वहीं आप देख सकते हैं जो और एक पार्टी यहाँ पर लिबरल डेमोक्रेट्स पार्टी, जो कह सकते हैं कि जैसे इंडिया में बीजेपी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, तो उस तरीके से बीजेपी यहाँ पर कंजर्वेटिव पार्टी की तरह हो गया। और यहाँ पर ऋषि सुनक जो लेबर पार्टी, ये कांग्रेस की तरह हो गई। उसी तरीके से यहाँ पर जो थर्ड पार्टी है, ये एज ए समाजवादी पार्टी की तरह मान चलिए, क्योंकि इनके पास में जो सीटें मिली है इस बार, ये भी चौंकाने वाली है। 71 सीटें हैं, जो कि लास्ट टाइम में 11 सीटें थी। जिस तरीके से यहाँ पर इंडिया में देखा गया, समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 37 लोकसभा सीटें मिलती है और थर्ड नेशनल पार्टी जो सीटें हैं वो बन के उभरती है। उसी तरीके से यहाँ पर थर्ड पार्टी जो है, एड डेवी जो है, इनकी पार्टी यहाँ पर उभर के निकल रही है। और आप एक चीज नोटिस करेंगे, जो ऋषि सुनक की जो सीटें यहाँ पर मिलते हुए दिखाई दे रही है, 120 सीटें, ये कहा जा रहा है कि अब तक का सबसे लो नंबर है, मतलब सबसे कम सीटें जो है आज के टाइम में कंजर्वेटिव पार्टी को मिलते हुए दिखाई दे रही है। ये अलग बात है कि थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर ये रह चुके हैं। और इनके बारे में कहा जाता है कि ये एक रिचेस्ट पीएम तो जरूर है, लेकिन ये एक अनपॉपुलर पॉलिटिशियंस है। और इनकी जो अप्रूवल है ना, अप्रूवल रेटिंग, ये 18% है। आप समझ सकते हैं ये सबसे लो रेटिंग में आती है। खैर आपको बता दें कि ब्रिटेन में जो इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं, ये टोटल आज के टाइम में जो ब्रिटेन की जो पॉपुलेशन है लगभग 67 मिलियन, उनमें से 46 मिलियन जो है ये वोटर्स यहाँ पर पार्टिसिपेट किए थे, जिनमें से लगभग 4515 कैंडिडेट यहाँ पर फाइट किए। और टोटल जो पार्टीज थे 98 डिफरेंट पार्टीज थे जो ये इलेक्शंस लड़ रहे थे। और अजीब बात तो ये है कि यहाँ पर जो इलेक्शन कंडक्ट हुए, ये बैलेट पेपर के तहत में हुए। इंडिया में ईवीएम के तरीके से होता है। तो हम कह सकते हैं कि इस मामले में, इलेक्शंस के मामले में, इंडिया ब्रिटेन से कहीं ना कहीं ज़्यादा आगे है, क्योंकि यहाँ भी आज के टाइम में पेपर के थ्रू से यहाँ पर इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं। इंडिया में जस्ट ईवीएम के थ्रू से होता है। लेकिन अगर हम बात करें
ऋषि सुनक जो कि इस इलेक्शंस में क्यों हारते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऑलमोस्ट तो हार चुके हैं, इसके पीछे मल्टीपल्स रीजन है। देखिए एक्चुअली हुआ ये था कि चुनाव से ब्रिटेन के जो चुनाव है 2025 में होने वाले थे, लेकिन ऋषि सुनक ने यहाँ पे ये अनाउंस कर दिया कि ये जो इलेक्शंस है 2024 में ही होंगे। इसको लेकर जो लेबर पार्टी है थोड़ी बहुत अपोज भी की, लेकिन यहाँ पर इलेक्शंस फाइनली कंडक्ट हो चुके हैं और रिजल्ट भी ऑलमोस्ट आ चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल निकलता है ऋषि सुनक यहाँ पर सब पहले इलेक्शंस क्यों कंडक्ट करवा रहे थे, इसके पीछे कारण क्या है? देखिए इसके पीछे मल्टीपल्स रीजन है। आज के टाइम में ब्रिटेन की हम देखें ना तो ब्रिटेन में इन्फ्लेशन, पॉपुलेशन, इमिग्रेशन, फूड इन्फ्लेशन, जीडीपी पर कैपिटा, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारे मुद्दे ना, ये इलेक्शंस के मुद्दे एक लंबे टाइम से रहे हैं। और ऋषि सुनक ने यहाँ पे ये सोचा कि जो आज के टाइम में ब्रिटेन में जो इन्फ्लेशन है वो लगभग आज से 3 साल पहले जो इन्फ्लेशन के रेट थे उससे भी कम है, 2.3। ये डेटा नेशनल स्टैटिस्टिक्स अनाउंस्ड जो ऑफिस है यूके के, इन्होंने यहाँ पे अनाउंस किया है, जो कि बैंक ऑफ इंग्लैंड कहती है कि 2% के आसपास में जो टारगेट है वो होना चाहिए, और लगभग ये 2.3 के आसपास में। बिल्कुल ये एक आइडियल एक रेट में यहाँ पर ऋषि सुनक ने इन्फ्लेशन रेट को रखा था, क्योंकि जब ये 2022 के टाइम में जब आए थे उस टाइम में इन्फ्लेशन 11% हाई था, आप समझ सकते हैं। तो ऋषि सुनक को यहाँ पे ये लगा कि जो इन्फ्लेशन है हम लोग एक बेहतर एक पोजीशंस में लाकर रखे हुए हैं, इसका फायदा हमें मिलने वाला है। और दूसरा यहाँ फैक्टर ये था कि यूके में रिसेंटली रवांडा में के जो इमिग्रेंट जो आज के टाइम में यूके में रहते हैं, इसे असाइलम देने को लेकर यहाँ पर रवांडा डिपोर्टेशन स्कीम्स लाई गई। इसके तहत में यहाँ पर जो भी माइग्रेंट्स थे उसे 3000 पाउंड देने की बात की गई, और ये कहा गया कि आप यहाँ से छोड़कर रिलोकेट आपको किया जाएगा। लेकिन ये दोनों जो पेतरे हैं ना, ये काम नहीं आया। दोनों ये जो फैक्टर था यहाँ पर ऋषि सुनक जो है, इसके कारण ये चीज सोच रहे थे कि इसके बल पर हम लोग एक अच्छा टाइम है, अगर पहले इलेक्शन कंडक्ट करवाते हैं तो हमारे पास में एक एज है, एक इकोनॉमिक फैक्टर का एज है, एक रवांडा इमिग्रेशन को लेकर, जिसको माना ये जाता है कि ये भी एक बड़ा फैक्टर हो इलेक्शंस में कंट्रीब्यूट कर सकते थे। तो इसको लेकर यहाँ पर ऋषि सुनक ने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी थी। इसके बावजूद भी यहाँ पर क्यों हारे? देखिए इसके पीछे हारने के पीछे रीजन ये है, वैसे तो 3-4 इसे मुख्य रूप से जो कारण है वो बताए जाते हैं। सबसे पहला जो रीजन है वो है कंजर्वेटिव पार्टी के ही जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं बोरिस जॉनसन, इनके ऊपर में पोस्ट ऑफिस स्कैंडल के चार्जेस लगे हुए थे। इसके अलावा भी इनके ऊपर स्कैंडल के चार्जेस लगे हुए हैं। ये एक सबसे बड़ा फैक्टर था कि 2022 के टाइम में उसे हटाकर यहाँ पर ऋषि सुनक पीएम बनते हैं। दूसरा यहाँ फैक्टर है हिंदू पॉपुलेशन को लेकर। आपको बता दें कि आज के टाइम में ब्रिटेन में लगभग 10 मिलियन के अराउंड यहाँ पर 1 मिलियन के अराउंड यहाँ पर पॉपुलेशन है हिंदूज की, और इनके रिगार्डिंग यहाँ पर इस इलेक्शंस में कोई भी दावे किए नहीं गए, कोई भी यहाँ पर अपनी मैनिफेस्टो में कोई बात रखी नहीं गई। लेकिन हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से यहाँ पर एक हिंदू मैनिफेस्टो यूके 2024 को लॉन्च किया गया, और उसमें यह कहा गया कि जो भी हिंदूज पॉलिटिशियंस हो चाहे सोशल एक्टिविस्ट हो, ये आज के टाइम में यूके के पॉलिटिक्स में, कल्चर में, सोसाइटी में जो भी कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, इनको लेकर यहाँ पर इसे रिकग्निशन, पहचान मिलनी चाहिए। इसकी हिंदूज जो यहाँ पर थे इनकी डिमांड ये थी, लेकिन इस डिमांड को लेकर यहाँ पर कोई भी बात नहीं की गई, कोई भी डिस्कशन नहीं रखा गया। और इसी का जो फायदा है यहाँ पर लेबर पार्टी के जो लीडर है कीयर स्टारमर, वो यहाँ पर उठाते हुए नजर आए। आपको बता दें कि रिसेंटली एक रिपोर्ट यहाँ पर रिलीज की गई थी, 2022 की हम बात कर रहे हैं, जब यहाँ पर यह कहा गया कि जो ब्रिटेन के जो हिंदूज है वो स्मार्ट है, रिच है, वेरी वेल बिहेव्ड है, तो यहाँ के जो हिंदूज है इन्हें रिकग्निशन मिलनी चाहिए। तीसरा यहाँ पर फैक्टर ये निकल के आता है कि जो कंजर्वेटिव पार्टी के जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उनमें से यहाँ पे एक डिस्प्यूट देखा जा रहा था। जो इनके मेंबर्स थे, इनकी पार्टी के जो मेंबर्स थे, ये इनसे कुछ बातों पे सहमत नहीं थे, इनकी तरफ से सपोर्ट बहुत हद तक मिल नहीं रहा था। ये भी चीजें कहीं ना कहीं एक हार का कारण बनता है। खैर, अगर हम ये मान के चलते कि अगर यहाँ पर अब तो डेफिनेटली है कि यहाँ पर जो कीयर स्टारमर है लेबर पार्टी के, वो अब यहाँ पर नेक्स्ट पीएम बनने वाले हैं 100% श्योर के साथ में। लेकिन ये बनने के बाद हमारे साथ यानी इंडिया और यूके के जो रिलेशंस है इसमें क्या बदलाव आने वाले? देखिए, इंडिया और यूके के जो रिलेशंस हैं वो अच्छे माने जाते हैं आमतौर पर, क्योंकि हमारे और यूके के बीच में जो ट्रेड होते हैं ये लगभग, अगर 2024 की हम बात करें तो ये लगभग $12 बिलियन के अराउंड में है। लेकिन सबसे बड़ा एक मुद्दा निकल के आता है इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर। तो क्वेश्चन ये निकलता है, कैन कीयर स्टारमर डू व्हाट ऋषि सुनक कुड नॉट? क्योंकि ऋषि सुनक जब तक रहे यहाँ पर, इवन की कंजर्वेटिव पार्टी जब तक रही, 2021 के टाइम से हम लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यूके और इंडिया के बीच में होनी चाहिए, लेकिन दोनों देश अभी तक ये सहमत नहीं हुए। इसके पीछे वेरियस रीजन है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया यहाँ पर ये डिमांड करता है कि हमारे तरफ से जो सर्विस सेक्टर है इसे भी यहाँ पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में शामिल करना चाहिए। लेकिन इस बात को लेकर
यूके की जो सरकार है वो सहमत नहीं थी। दूसरी तरफ यहाँ पर यूके की डिमांड ये यहाँ पर है कि जो यूके के जो स्कॉच विस्की है या फिर हम बात करें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है या फिर चॉकलेट्स हैं, इनके ऊपर इंडिया पर 150% की जो ड्यूटी है, जो चार्जेस है वो लगते हैं। इसको लेकर यूके कंसर्न है कि 150% को हटाकर इसे और कम कर दिया जाए। और दोनों देश के बीच में अब तक यहाँ पर 14th राउंड टेबल जो नेगोशिएशंस है वो हो चुके हैं। रिसेंटली इसी जनवरी की हम बात कर रहे हैं जब 14th राउंड नेगोशिएशन कंडक्ट की गई थी हमारी तरफ से, हमारे इंडिया की तरफ से मिनिस्ट्री फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल जी अटेंड किए थे और यूके की तरफ से जो यूके सेक्रेटरी है वो अटेंड किए थे और यहाँ पर भी कुछ बातें, कुछ नेगोशिएशन की गई थी और इसके रिगार्डिंग जो कंक्लूजन है वो साफ साफ निकल के नहीं आया। लेकिन अप्रैल इसी हम 2024 की बात करें, उस टाइम ये कहा गया यूके की तरफ से कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर हम लोग इलेक्शंस के बाद में, यानी कि आज इलेक्शन कंप्लीट हुए, मींस जुलाई के टाइम में कंप्लीट हुआ और जुलाई के जस्ट बाद की इलेक्शंस के रिजल्ट आएंगे, उसके जस्ट बाद हम लोग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर हम लोग डिस्कस करेंगे। अब देखना ये है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर इंडिया और यूके के बीच में आगे क्या नेगोशिएशंस होते हैं, क्या इस पे कंप्लीटली मोहर लग पाएगी या नहीं लग पाएगी। क्योंकि इसको लेकर ये कहा जाता है कि अगर ये डील साइन हो जाती है, एग्रीमेंट साइन हो जाती है, तो जो इंडिया और यूके के बीच में जो ट्रेड आज के टाइम में चल रहा है, अगर हम बात करें 2022 के टाइम में तो 10 बिलियन डॉलर के राउंड हमारा ट्रेड था। 23 में बात करें तो ये 11 मिलियन के राउंड ये हो गया और 24 की बात करें तो ये 12 लगभग 13 बिलियन के राउंड ये ट्रेड हो गया था। लेकिन यही चीज जब एग्रीमेंट जब साइन हो जाएगा तो कहीं ना कहीं ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बाद में ये जो ट्रेड है ना दोनों देश के बीच में, ये मल्टीपल टाइम्स बढ़ने के पॉसिबिलिटीज हैं। सो खैर आप क्या मानते हैं इस पूरे इस अपडेट को लेकर? वैसे दुनिया भर में कीर स्टारमर जो नए लेबर पार्टी के जो लीडर बने हैं, जो चुनाव जीत के यहाँ पर आए, दुनिया भर के जो लीडर्स हैं वो इसे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं। लेकिन इस पूरे अपडेट को लेकर आप क्या मानते हैं कमेंट कीजिएगा। जाते जाते एक क्वेश्चन आप सभी के लिए कि हाल ही में यहाँ पर सेना स्पेक्टेबलिस ये रिसेंटली न्यूज में था, आपको बताना है ये जो टर्म है ये क्या है, या क्या कोई ये इन्वेजिव प्लांट है, स्पीसीज ऑफ फिश है, या फिर ट्रेडिशनल इरिगेशन मेथड है, या फिर एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है? सही आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन पे। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।